तो जो लास्ट बैच यूपीएसआई का हुआ उसमें 100 के अराउंड बच्चे चयनित हुए अपने संस्थान से। उनमें कुछ बच्चों ने सभी की पासिंग आउट परेड हो चुकी है। तो मेरे बहुत ही प्रिय छात्र, एकदम छोटे भाई जैसे, आज हम उनसे आपको मिलवाते हैं। कन्हैया शुक्ला उनका नाम है और मैं चाहूँगा कि वो आपसे बात करें और ये एक्सपीरियंस आप करें कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो तैयारी तो हम एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज बॉडी की करते हैं और पर्पज ये रहता है कि हम सिलेक्शन लें, और इस बीच डाइवर्जेंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रयास ये रहे कि अगर हम कंसंट्रेट होकर तैयारी करें। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि अगर मैं LCMS से पढ़ रहा हूँ तो LCMS से पढ़ रहा हूँ, 21 एग्जाम में आएगा कैसे आएगा, दैट्स वो एग्जामिनेशन का कॉल है। क्योंकि आज मेरा माइंडसेट कहता है कि मैं ये एग्ज़ाम देना जा रहा हूँ, कल माइंडसेट होगा कि हम किसी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान कर रहे होंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का अनुभव मैं तो अक्सर आपसे बात करते रहता हूँ, बट फिर भी आपके उत्साहवर्धन के लिए और आपको जो आपके बीच के बच्चे जो महसूस करते हैं उस चीज़ को आप फील कर पाएँ, और कुछ और आपके मन में कोई सवाल जागे तो उस बारे में भी आप बात कर सकें। ठीक है, बैठ जाइए। आप कन्हैया जी सीखेंगे कि ये सबसे पुराने छात्र है संस्थान में। इनके बड़े भाई सौरभ शुक्ला हमसे ही पढ़े और वो इस समय CISF में हैं। बहुत सारे बीच में जो चैलेंजेस आते हैं तो आदमी को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें वैसे हो रही, लेकिन जब एक साथ हम सेंट्रली प्रिपरेशन कर लेते हैं तो फिर बस वही सारी चीज़ें हमारे आसपास घूम रही होती हैं। बस तैयारी कंटिन्यूअस बनी रहे, सब कुछ बहुत आसान होता है। बाकी आप बात करेंगे। बिल्कुल छोटे भाई जैसे हैं हमारे, और आपके लिए ये समझिए वैसे हैं जैसे आपके बगल में जो बच्चा बैठा हो, और उससे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। वैसे चाहेंगे तो जो भी आपके मन में सवाल जागे वो पूछें। ट्रेनिंग के दौरान जो अनुभव किया वो तो बात की बात है, लेकिन तैयारी के दौरान जो अनुभव किया वो आपको बताएंगे कि कितना लंबा समय रहता है। हमें लगता है कि कल होने वाला है, बट फिर उसके बाद रियलिटी कुछ और होती है, तो उसमें टूटने की आवश्यकता नहीं है। चलो, गुड इवनिंग। सबसे पहले सबको मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम कन्हैया शुक्ला है। करेंटली मैं सब इंस्पेक्टर हूँ यूपी पुलिस में। और सच भैया ने जो बोला, मैं सर का सबसे पुराना स्टूडेंट हूँ। सबसे पुराना स्टूडेंट इन द सेंस मेरी एज जब थी उस समय बहुत पुराना। भैया जब प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे थे तब बस मैं आ गया था ऑब्जर्व करने। तब से बस भैया को देख रहा था। भैया ने अपनी कैसे सीढ़ियाँ चली, छोटे से छोटा एग्ज़ाम देते थे, फिर बड़े सपने देखे, फिर बड़े सपने देखे। बस मैं भी बस उसी रास्ते पे चलने चला गया और लगा रहा कंटिन्यू। 17, 18, 2017 और 2018 में जब सीजीएल वगैरह कैंसिल वगैरह हो रहे थे, लगातार पेपर वगैरह चेंज हो रहे, तब थोड़ा डर भी लग रहा था कि क्यों ना लाइन चेंज कर दूं। लेकिन फिर अंत में यही लगा रहा कि इतना टाइम दिया है, इतनी प्रिपरेशन कर ली थी। एसटी भी अच्छे नंबर आ रहे थे, एसटी में नंबर भी अच्छे आ रहे थे सिलेक्शन, लेकिन कुछ नंबरों से मेंस वगैरह दे रहे थे, आउट हो जा रहा था। तो फिर अंत में ये हुआ, कंटिन्यू लगे रहे, फिर लगे रहे, फिर एसटी देते रहे, सेम प्रक्रिया पढ़ाई की, एसटी दी लगातार। फिर अंत में सिलेक्शन देखो हुआ, एनटीपीसी में भी हुआ, यूपीएसआई में भी हो गया। बेल्ट की नौकरी थोड़ी ज़्यादा पसंद थी मुझे, तो मैं इस बेल्ट की नौकरी में आ गया। मैं देखो फेलिसिटेशन वगैरह होता ही है यहाँ पे हर साल, भैया सबको इनवाइट करते ही है। आपने इंट्रोडक्शन वगैरह सब पूछ, आपको अगर कुछ डाउट्स वगैरह है, जो बेसिक डाउट्स वगैरह हैं, अगर वो आप पूछेंगे तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊँगा आपको, और आपकी क्वेरी वगैरह भी दूर हो जाएगी। कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी। आपको अपने गोल पहले डिसाइड कर लेने हैं। अब आप देखो गवर्नमेंट की तैयारी करने आए तो आपने पहले से सोच तो लिया ही होगा कि मुझे यार, सपना तो आपने देख ही लिया होगा, मुझे एसएससी सीजीएल क्रैक करना है, एसएससी सीपीओ क्रैक करना है, मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है या क्या बनना है। फिर आप उसी गोल के तरीके से उसी के ओरिएंटेड रहिए हमेशा। फाइनेंशियल कंडीशन देखिए सबके साथ बेकार होती हैं। अपने यहाँ सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो रोहित भैया ही है। अगर आपने उनका जो स्टॉक में भी देखा होगा तो उन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई है, कहाँ से कहाँ आए हैं। ट्यूशन्स पढ़ाते थे, प्राइवेट जॉब करते थे, लेकिन उन्होंने अपना गोल निर्धारित रखा। तो वो सेम आपको अपने डिसाइड करना है पहले से ही। फाइनेंशियल कंडीशन आती है, ट्यूशन पढ़ा के
अपने छोटे मोटे खर्चे चला के यहीं एसटी दे रहे हैं, यहीं पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं। अगर आपने माइंड में 2 गोल ले आए तो आप कंफ्यूज हो ही जाएंगे। पर आपको लगेगा यार जब मैं आया था तैयारी करने, मेरे साथ भी यही आया था। जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी, मैं पढ़ाई में थोड़ा सा मुझे लगता था ठीक था। भैया से जब मैं पूछता था तो मैंने सोचा था भैया मैं बीएड कर लूँ क्या, कि आते ही ग्रेजुएशन के बाद लगता है बीएड कर लो तो एक टीचर वाली लाइन खुल जाती। तो भैया ने तुरंत रोक दिया था, और उसका रीज़न भी यही था कि अगर मैं बीएड करता तो टाइम वेस्ट भी होता। फिर मेरे माइंड में भी 2 चीज़ें आने लगती हैं, देखो एसएससी में नहीं हो पा रहा है या नहीं, तो चलो ये भी देखने लगेंगे। तो मेरा जो पोटेंशियल था, मैं अपने जो 100% एक जगह देता, वो मैं देखो इधर से उधर देने लगता। समझ रहे हैं आप? तो आपको अपना पहले एक गोल डिसाइड कर लेना है, उसी पे फोकस रहना हमेशा। ये तो आप देखिए, जब तैयारी करने आए थे आपने सोच लिया था मुझे एसएससी में, आपने वर्दी का सपना देख लिया है या एक्साइज बनने का सोच लिया है, तो आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है। और ये रिश्तेदारी, फूफा, मौसा, ये तो ताने मारते हैं, ये तो आपको एक मोटिवेशन का काम करना चाहिए। वही रिश्तेदार, वही सब लोग जब आप उसी समाज में जाएंगे, एक अच्छे पद पे जाएंगे, सरकारी पद पे, तब उनका वही सेम रवैया बदल जाता है। नहीं बदल जाएगा? आप बताइए। उसी मोहल्ले के लोग कहेंगे 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, 2 साल से पता नहीं क्या कर रहा है लड़का, पढ़ भी रहा है, बस घूमने जाता है, पैसे। लेकिन जब वो 3 साल वही लोग सेम हमसे कहते थे, मेरा कानपुर में तो दिव्या औरैया का रहने वाला था यहाँ की, पता नहीं पढ़ भी रहे हैं, मोहल्ले वाले क्या रिश्तेदार कहने लगते हैं पता नहीं तैयारी कर ही रहे हैं। और एसएससी तो एक देखो कुंभ का मेला है, ये आपको भी पता, लाखों की भीड़ बैठती है, सिलेक्शन रेशियो कितना कम है। बस आपको अपना एक पूरा गोल बनाना है, उसी पे स्टिक रहना है, कंटिन्यू वही पढ़ाई करनी है। क्या? तो सबसे बड़ा तो मोटिवेशन आपको रोज भैया हम बोलते ही रहते हैं, कंटिन्यू बताते ही रहते हैं कैसे फोकस रहना है। इसी इन्वायरमेंट में रहिए आपको कहीं जाने की जरूरत, नीचे लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी में जब पढ़ेंगे, बगल वाला लड़का आपको देख रहे हो, सुबह भी आ जा रहा है, शाम को भी आ जा रहा है, दोपहर में भी आ जा रहा है, तो आपको अपने आप ही लगने लगेगा कि यार ये मुझसे जब बेहतर कर रहा है, तो आप तो एक को देख रहे हो, अभी तो इसी संस्था में देख रहे हो। जब अपने आप को ऐसे आप रिलेट करेंगे कि भाई एक कोचिंग में जब ये हाल है, हमसे एसटी में आप देखिए, एसटी में यहाँ 500 1000 लड़के 400 250 300 देता है, जब एग्ज़ाम आ जाता है तो यही संस्था में एसटी में लड़के 500 लड़के देने लगते हैं एसटी। तब आप उसी में अपनी रैंकिंग देखिए, अपने आप फोकस बना रहेगा। और कोई किसी का कोई कुछ डाउट हो? और जितना मुझे भी लगता था यहाँ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत वो है, कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस आपको एक प्लान के अकॉर्डिंग स्टिक रहना है। बस जो भैया बता दे रहे हैं 50 सवाल, अभी आप लोग अभी उस वाले एडवांस बैच में जाएंगे, हमारे टाइम पे जो सिलेक्शन बैच था, इंस्पेक्टर बैच था, उसमें तो 250-250 क्वेश्चन भैया देते थे, एक दिन में एक चैप्टर उड़ा देते थे पूरा। तो बस उसी प्लान में लगे रहो, एसटी देते रहो, जब आपको लगता है आपकी तैयारी प्रॉपर हो गई है, रोज मतलब पहले 3-4 दिन में एक एसटी दो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जिस सब चैप्टर के नहीं आ रहे हैं उस पर फोकस करो 2-3 दिन, फिर एसटी दो, अपना मूल्यांकन आप उसी से करिए। और फिर भी लगता है कि नहीं अब मेरी तैयारी बहुत होगी, रोज एसटी दीजिए आप, यही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और यही सिलेक्शन तक ले जाता है। कोई नहीं कह सकता है, कोई नहीं ये कह सकता कि मैं बिना पढ़ाई करे, बिना एसटी दिए, बस मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था और एसटी दे के चला गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। आपको ये प्रक्रिया है, इसमें जाना ही पड़ेगा, टाइम आपको खपाना ही पड़ेगा, बिना उसके आप नहीं ले सकते सिलेक्शन। वो टाइम था पहले वाला, तब ऐसे ही आ जाओ चले जाओ, अब आपको पूरी कंपटीशन इतना ज़्यादा हो रहा है, इंजीनियरिंग फील्ड के लड़के आ रहे हैं, एसएससी के लड़के सब दे ही रहे हैं तैयारी, बैंक की जो तैयारी कर रहा है वो भी एसएससी दे रहा है, जो अच्छे अच्छे जगह पे नौकरी कर रहे हैं वो भी दे रहे हैं। और जब एक नौकरी करने वाला नौकरी ले सकता है, तो अभी आप लोग तो मोस्टली पढ़ ही रहे हैं केवल, तो आप लोग क्यों नहीं ले सकते? और इसी संस्था से देखिए सिलेक्शन होते हैं, 100 संस्था से सिलेक्शन हो रहे हैं, केवल एक ही कोचिंग से हो रहे हैं सिलेक्शन। जी
जीएस के लिए जैसे सबसे स्टार्टिंग में जैसे मुझे लगता था जीएस बहुत सबको कॉम्पिट वो लगती है टफ, तो सबसे पहले तो फंडा था बस प्रीवियस ईयर पूरा अच्छे से रट लेते थे। जब पहले लगा कि प्रीवियस सबसे पहले मतलब एसटी दी, एसटी देना शुरू किया, एसटी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो पढ़ ही रही है, पहला फोकस किया था प्रीवियस ईयर। घटना चक्र तो आप लोगों पे थी, घटना चक्र वो फाड़ ली थी मैंने, एशियन हिस्ट्री की अलग कर ली थी, मिडिवल हिस्ट्री अलग कर ली थी, मॉडर्न हिस्ट्री अलग कर ली थी, सब अलग अलग कर ली थी। वही बस उठाते थे एक रात में, जैसे केवल एशियन पूरी निपटा दी, ऐसे करके अपना मल्टीपल टाइम्स वो किया, रिवीजन किया। फिर जब लगा कि ये पूरा अच्छे से याद हो गया है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ गए। फिर मैंने घटना चक्र की जो वो वाली आती थी, पूर्वालोकन जो आती थी, पता हो एक मतलब पूर्वालोकन आती है, उसमें यूपीएससी यूपीपीसीएस जितने बीपीएससी इनके एग्जाम्स होते हैं वो थोड़ा सा ऊपर आ जाती है। फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। उसने भी सेलेक्टेड टॉपिक, सबसे पहले आपको देखना है एग्जाम में सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री आ रही है, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, गांधीयन एरा से आ रहे हैं क्वेश्चन, तो पहले वो पढ़ लिया अच्छे से। वो जब अच्छे से क्लियर हो गया, पहले अपने आपको नंबर्स बढ़ाने हैं, हमको कुछ वो नहीं बनना है कि टॉपर बनना जाके एसएससी, हमें पहले अपने सिलेक्शन लेना है, पहला गोल सबका सिलेक्शन होता है। तो पहले बस उनको टिक कर लिया कि कहाँ से मेजर क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिससे मैं जीएस में सिलेक्शन अपना इतना मार्क्स अपना ले जा पाऊँ। तो पहले उसको फोकस करिए आप। फिर धीरे धीरे जब लगता है वो भी कंप्लीट हो गया है, तब थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लीजिए। समझ में आ गया ना, मतलब जीएस का कैसे क्या रहता है। यही आपको एसटी बस देगी कॉन्फिडेंस। जब एसटी में आप लगातार दे रहे होंगे, आपका ये पूरा डर सब कुछ, जब आप एसटी दे रहे होगे ना, तो जब हम लोग एसटी देते हैं तो पूरा चैप्टर वो हो जाता है रिवाइज। मैथ का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस से आ गया, एडवांस ज्योमेट्री आ गई, एडवांस मैथ आ गई, तो पूरा रिवीजन हो जाता है, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। और जब आप एसटी वगैरह नहीं दे रहे होते हैं, बस कोचिंग आए जो दिया चले गए, तो फिर जब आप एकदम से जैसे बैच में चल रहा है, जैसे यहाँ भी अर्थमेटिक चल रही है, अर्थमेटिक के 2-3 चैप्टर की तो आपकी पकड़ अच्छी है, जब आप एग्जाम में बैठ रहे हैं अगर एडवांस में आ गया तो आपका एक तो साइकोलॉजी आपकी चेंज हो जाएगी, या इसमें मैंने थोड़ा कम रिवीजन कर पाया था, हो सकता है आपको आता हुआ क्वेश्चन भी ना आए। और जब आप एसटी वगैरह दे रहे होते हैं, स्कोर भी अच्छा आ रहा होता है, तो आपको लगता है हाँ चलो पेपर सही है, उठाई एडवांस ज्योमेट्री, यहाँ से नहीं आया तो दूसरा कोई सिस्टम लगा के अपने सॉल्यूशन ले आते हैं कहीं ना कहीं से। ये आपको कॉन्फिडेंस आपको एसटी ही देगा। ये सोचना ही नहीं है यार, क्यों सोचना है ऐसा, क्यों सोचना है ऐसा यार। देखिए एसएससी, अब आप देखो पहले ही से अगर ये माइंडसेट बना लेंगे कि नहीं होगा, तो फिर आपके अंदर एक नेगेटिविटी सी बनी रहेगी। मैं भी बहुत परेशान हुआ था। मैं 2014 में मैंने अपना 12th किया था, मैं बीटेक करने जा रहा था, मतलब मैं सीबीएसई बोर्ड से था, मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहा था, और मैंने एडमिशन वगैरह ले लिया था काका का दो में। जैसे सर ने बताया था अभी आपको, मेरा जो बड़ा भाई था वो भी सर के यहीं पढ़ते थे, सर के साथ ही, सर के साथ बैचमेट, सर से जूनियर ही थे, लेकिन सर के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे। तब शाम को जब मैं आया था तो भैया के साथ एडमिशन ले लिया, शाम को रूम पे बैठे थे, चाय पी रहे थे आराम से, रोहित भैया भी आए, मैं तो नहीं जानता था, पैर छुए, सम्मान से बात हुई, तो भैया ने मुझे समझो इतना मोटिवेट कर दिया था, उस समय इतना मोटिवेट कर दिया था कि मैंने इंजीनियरिंग फील्ड छोड़कर मैं एसएससी की तैयारी करने लगा था। मुझे भी लग रहा था यार, अब भैया ने कहा था तुम 4 साल बीटेक करोगे, और ऐसा नहीं है आप किसी भी फील्ड में चले जाइए तो क्या मेहनत नहीं है, किस फील्ड में आप जाना चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं एसएससी में नहीं लेना चाहें सिलेक्शन, किस फील्ड में जाओगे आप लेने, उधर भी उतना ही कंपटीशन है। ट्रेनिंग करते हैं हम लोग, सुबह 4 बजे उठना होता है। अब आप उसको रिलेट कर लीजिए अपनी आम जिंदगी से, कैसे आपको तैयारी करनी है। 4-4:30 बजे हम लोग उठते थे, 5 बजे रेडियो के ग्राउंड पहुंच जाते थे, 5 बजे से हमारा 8:30 बजे हम लोग वहाँ से फ्री होके आते थे। उतने में ही हमको लंच करना, पूरा लंच, पूरा सुबह का खाना पीना सब होता था। उसके बाद 10 बजे से हमारी 2 बजे तक इंडोर क्लासेस चलती थी। 2 बजे से क्लास, मतलब हमारा जो कॉलेज होता था वो छूटता था, 3:30 बजे फिर हम लोग ग्राउंड में फॉल इन हो जाते थे, और 3:30 बजे से फिर हम लोग आते थे, 5:30 बजे फ्री होते थे। फिर 8 से 8:30 रात्रि करना होती थी। इतना हेक्टिक शेड्यूल था। मैं खुद सोचता था कि जब मैं इतना हेक्टिक शेड्यूल यहाँ फॉलो कर रहा हूँ, इसका अगर मैंने 50% केवल दे दिया होता पढ़ाई में, 4 बजे उठता था, 4:30 बजे 5 बजे ग्राउंड चले जाते थे,
अगर 5 से मैं 8:30 बजे ही अगर कंटिन्यू 4 ही घंटे पढ़ता रहूँ तो भी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं एक सही लेवल पे आ गया हूँ। और नहीं मानते तो आप लोग खुद ट्राई करना, 1 महीने के बाद आप लोग 4 से 6 घंटे केवल पढ़ाई करते रहना, आपको 1 महीने में इतना फ़र्क लगने लगेगा कि यार हो रही हैं चीज़ें मेरे से, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा सिलेक्शन। देखिए प्रिपरेशन का कोई ऐसा कोई गोल निर्धारित मत करिए कि मुझे 4 घंटे पढ़ने ही पढ़ना है। 50 क्वेश्चन हो गए, अब हो सकता है आप आधे घंटे में लगा लीजिए, आपकी इतनी एडवांस हो गई है मैथ, हमने तैयारी कर ली, आपने 1 घंटे में लगा लिया। हो सकता है आपको जब स्टार्टिंग में होंगे आपको वही 50 क्वेश्चन लगाने में 3 घंटे लगेंगे। वो एक प्रक्रिया है, जैसे धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे। पहले सर का जो बैच है, सर केवल देखिए 1 दिन में जब स्टार्टिंग में चैप्टर शुरू होता है 10 से 12 क्वेश्चन लगवाते हैं, बस लगाते हैं। और वही जब चैप्टर क्लोज होने वाला होता है तब स्पीड कितनी बढ़ जाती है क्वेश्चन की, 40 क्वेश्चन तो यहीं लग जाते हैं। लग जाते कि नहीं लग जाते? सेम प्रक्रिया आपके साथ वही पढ़ाई की भी रहती है। बात बाकी आप देखो, जब एसएससी की तैयारी करेंगे तो मैं आपको इतना 100% श्योर कर सकता हूँ, अगर आप एसएससी की तैयारी पूरे मन लगा के कर रहे हैं, पूरी भैया जैसा बताते हैं, जैसा आप अपने 100% दे रहे हैं, एसएससी में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसएससी के साथ जितने स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स आते हैं, जैसे मैंने यूपीएसआई के लिए कुछ स्पेशल नहीं मुझे पढ़ना पड़ा, कुछ भी मैंने अलग से पढ़ाई नहीं करी और मेरा यूपीएसआई में भी हो गया। और मेरे जितने भी बैचमेट हैं कहीं ना कहीं किसी का एसएससी में सिलेक्शन हो रखा था, और किस मतलब एसएससी से जैसे किसी को होम सिकनेस रहती है, घर के पास ही रहना है, तो उन्होंने एसएससी की नौकरी छोड़ के यूपीएसआई ज्वाइन कर लिया। और 70% सिलेक्शन जो यूपीएसआई में हुए हैं, लड़के कहीं ना कहीं जितने भी कोर्समेट थे कहीं ना कहीं वो एसएससी को ही टारगेट बनाए थे और एसएससी को ही सिलेक्शन लिए रखे थे। उसी का निराल आया, ये आ गया, इसने भी फॉर्म डाल दिया। वो सभी डालते हैं फॉर्म, तैयारी एक कर रहे हैं, ये फॉर्म। इसके लिए हमें यूपीएससी के लिए क्या अलग से पढ़ना पड़ा? बस एक सब्जेक्ट था केवल हिंदी, बस वो हिंदी मुझे पढ़नी पड़ी। और ऐसा भी नहीं होता हिंदी के लिए आप सबके लिए देखिए आता है, आपकी मेरी मैथ्स स्ट्रांग थी और जैसे एसएससी में टफ आता है, यूपीएससी में लेवल कम था, मैंने मैथ्स के दम पे सिलेक्शन लिया। मैथ्स में मेरे 40 में से 40 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग में मेरे 40 में से 38 क्वेश्चन आ गए थे, जीएस में मेरे 40 में से 28 क्वेश्चन आए थे, और हिंदी में भी मेरे से 28 या 26 क्वेश्चन हो गए थे। तो मैंने सिलेक्शन जो लिया है वो मैथ्स, रीजनिंग और जीएसई के दम पे तो लिया है, और जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो मेरा मैथ ही था, मैथ रीजनिंग। एग्जाम आ गया तो मैं ये तैयारी करने लगा, थोड़ा हिंदी की आदित्य पब्लिकेशन ले ली, वो अच्छे से याद कर ली, अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लिए, और यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देख लिया कि क्या क्या है, बस अपना वो दे आए पेपर। और बताइए, सबके देखो ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई दूसरा आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल अलग आ जाएगा। अगर रोज भैया क्या मैथ पढ़ रहे हैं तो कहीं की भी मैथ आ जाए आप कभी नहीं फंसेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कहीं के मैथ आ गई कि भाई बैंक की करने लगे तो हो सकता है पता नहीं अजीबोगरीब क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, तो मतलब स्टेट के एग्जाम दे रहे हो, भाई मैथ मुझे समझ ही नहीं। ऐसा आपने अगर यहाँ पढ़ लिया मैथ तो कोई भी आप कंपटीशन का एग्जाम दे दीजिए, आराम से निकल जाएगी मैथ। एनटीपीसी में भी सेम रहा, एनटीपीसी में देखिए इकट्ठी वैकेंसी आई थी 18-19 हज़ार, सेम वही प्रोसीजर रहा बिल्कुल। और किसी का कुछ डाउट हो? मेरे आने से कोई प्रभाव नहीं, मैं तो अनुशासन के लिए आया। मेरा आना तो सिर्फ अनुशासन के लिए है। मुझे लग रहा है कि बातचीत हो रही है, आपको कुछ पूछना हो बेशक पूछिए, मेरा उपस्थिति सिर्फ अनुशासन के लिए है ना। मैं सबसे नहीं मिल पाता हूँ क्लास में, क्योंकि क्लासेस भी मुझे ही लेनी है। अगर मैं सबसे मिलवाता रहूँगा तो हो चुका है ना। और 95 यूपीएसआई हैं, 150 एसएससी के हैं, फिर उसमें एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, तो फिर रोज़ कोई ना कोई मिलता रहे। ठीक है, उसके लिए एक फेलिसिटेशन का प्रोग्राम रख लिया जाता है जिसमें आप उनसे मिलते हैं। तो रोज़ मैं सबसे नहीं मिलवाता हूँ, किसी का चुनाव करता हूँ कि इनसे बच्चों को मिलवाना, तो शायद अपनी बात रख सकते हैं, वो रियलिटी बोलते नहीं। तो आधे से ज़्यादा बच्चे, आवाज़ आ रही है पीछे, सिलेक्शन लीजिए भैया। मैं कह रहा हूँ आधे से ज़्यादा लोग सिलेक्शन के बाद ये बोलते हैं कि ऐसे ही हो गया था। ठीक है,
मुझे पता है कि यहाँ बैठ के जो जोड़ना नहीं आता था, अभी स्क्वायर करके 5 बार में सीखा था, ठीक है। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी याद, जैसे वर्ग मिक्स समानुपात का एक क्वेश्चन होता था जिसमें अक्सर फंसते थे कि वो आदमी आए खा के चले गए, बच्चे वो कहाँ चले गए। तो उसमें अगर वो याद आता है, जब बच्चे सिलेक्शन में पता चलता है ये क्वेश्चन पे ये फंसते थे, अगर आपने क्लास में इंटरेक्ट किया होता है तो आधे से ज़्यादा लोग तो ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा ही हो गया, मैं शुरू किया घूमता रहा और मैं ऐसे ऐसे था और हो गया, मैं तो पढ़ता ही नहीं था। और खूब मस्त रहने का प्रयास किया। दिल्ली का एक कल्चर है, मतलब अक्सर जो लोग दिल्ली के टच में, जैसे नहीं कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाला अगर लफाजी मारने लगे तो उससे कहा जाता है कि इलाहाबाद में रहते हो क्या। तो वैसे एसएससी की तैयारी करने में ये बड़ा अजीब सा एक कल्चर है कि कुछ नहीं पढ़ते थे। सच्चाई ये है कि वो कहते हैं ना कि यहाँ काले और यहाँ की मूछें सफ़ेद होने लगती हैं तब चयन की स्थिति आती है, ठीक है। तो भले रियलिटी में सामने वो ना हो, लेकिन सच है कि अंदर से आदमी पूरी तरह से मेहनत करता है, तब जाके कहीं हम उसके नज़दीक पहुँचते हैं। अगर हम ये सोच लें कि नहीं ठीक है हो रहा है हो जाएगा, फिर नहीं हो। बट ये सच है कि आप धीरे धीरे जो बातचीत से आप इतनी देर में समझ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि लगभग बात कंक्लूड करने वाले थे। तो बस ये चीज़ है जो आप भी महसूस करते हैं ना कि आज हमें ये नहीं आता था, कल क्या आता था। हम भी अपने सिलेक्शन का टाइम और बहुत बार हुए, जान अतुल से अक्सर बात जी। तो जब हमारे मित्र हैं फेलिसिटेशन में आपसे मिलते भी हैं, साथ में तैयारी भी की, फिर उन्होंने रीजनिंग या सब्जेक्ट भी देखा। जब पेपर दे के आते थे तो अक्सर ये कहते थे, तुम्हें याद है जब तुम आते थे तुम्हें लग रहा था कि बिगड़ गया या सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ तो क्या कहते थे, कोई बात नहीं, इससे पहले क्या था, तैयारी जब शुरू की थी तब तुम्हें क्या आता। आज अगर हम 10% अच्छा हो गए हैं तो हम 100% भी बेहतर हो जाएंगे। अगर ये काम 6 दिन में हो सकता होता या मान लेते 6 महीने में हो सकता होता, तो ये सच है कि उस स्थिति में आयोग सिर्फ आपको 1 साल का ही समय देता, ये नहीं कहता 18 से 30 12 साल लगे रहो। आप समझ रहे हैं, समय इसलिए दिया जाता कि कंपटीशन ऐसा ही होता है जो टाइम लेता है। तो आप अपनी बात कंटिन्यू करें। कुछ किसी को पूछना हो? मैं भी देखिए जब सीपीओ की तैयारी करता था तो मैं रोज 5 देता था केवल इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। 5 रोज मैंने डिसाइड कर लिए थे, 5 पेपर मुझे रोज लगाने ही है एमबी पब्लिकेशन से। और रोहित भैया को जब मैं देखता था रात में एसटी वगैरह देते थे, मेंस की 200 क्वेश्चन की, इंग्लिश की 200, मैथ की, मतलब मेरे भैया भी पढ़ाई कर रहे थे तब उसी समय, पढ़ाई की 2-2 बजे तक। मेरा काम रहता था तब चाय वगैरह बना के, जैसे बहुत थक गए तो भैया कहते थे, भैया के ब्लॉक में रहते थे तब, कि बस वो 10 रुपये का गुड्डे या वो आ जाता था, 5 रुपये का दूध आता था, बस उसमें चाय बना के मैं सर्व करता था। तो मैं खुद देखता था 2 बजे तक तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद 5 बजे रनिंग करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में रनिंग करते थे, पूरा रनिंग करते थे प्रॉपर, फिजिकल की भी पूरी तैयारी कर रहे हैं, फिर अपना वही ट्यूशन पढ़ाना, फिर वही भाग दौड़ की ज़िंदगी। फिर मुझे लगता था कब रेस्ट करते हो भैया, थकते नहीं हो क्या। हम लोग 4 घंटे पढ़ते हैं, बहुत पढ़ लिया यार, ये है वो है, सोने लगे, आज ये कर लिया वो कर लिया, होली पे 2 दिन की छुट्टी। अब भैया हम लोगों को थोड़ा बहुत पहले से टच में थे, और भैया का ये नेचर भी रहता है, भैया पहचान लेते हैं ऐसे कोई लगातार मेहनत कर रहा है तो उसको बहुत डांटते भी रहते हैं, फीडबैक ले लेंगे फ़ोन से, होली पे घर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो गांव, क्या करोगे जाके गांव, कोई होली नहीं, यहीं चलो तैयारी करो बढ़िया से, इस टाइप का। तो फिर तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। भैया ने भी देखिए वहीं लेवल, मैं तो भैया को देखा तो मुझे लगा जब इतना करने के बाद ये सब लोग करते रहे, बस मैं भी सेम प्रक्रिया, सेम वही क्लास, वही कोचिंग, वही एसटी, सब कुछ। सिलेक्शन हो गया तो इसलिए मैं आज इधर खड़ा हूँ, वरना मैं भी इधर ही बैठता था सेम। अरे भैया ठीक है, थैंक यू। आप लोग ने जो सुना, ये 15 मिनट में जो भी बातचीत हुई, ये सिर्फ ये सेशन ना माना जाए, इसको आप कुछ चीज़ें चुन के और फिर नहीं होता कि वैसे लोग बिस्किट खा के पानी पीते हैं और अब दौड़ते हैं, बस वैसे। थैंक यू, ओके।